अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, सुबह खैर। एक और खूबसूरत सुबह के साथ आप लोगों को अपने व्लॉग में खुशामदीद। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जनाब ये कौन सी सुबह है। ये तो बिल्कुल गुप अंधेरा है। तो जनाब ये सुबह ही है और सुबह के तकरीबन 6:30 होने वाले हैं, क्योंकि मैंने आज नमाज़ पढ़ के डायरेक्ट निकल गया। सॉरी, गाड़ी की आवाज़ की वजह से थोड़ा सा खामोश हो गया। तो मैं कह रहा था कि सुबह की नमाज के फ़ौरन बाद ही मैं वॉक के लिए निकल पड़ा और इस वक्त जो है हल्की हल्की हवाएं ठंडी। और तेरी लाइट बुझा दिया गया। अच्छा, आप लोगों को मैं बता रहा था कि ठंडी हवाएं चल रही है और थोड़ा सा मतलब मामूली सा ठंड है आज सुबह सवेरे। उसी दौरान लाइट ऑफ कर दी गई बलदिया की जानिब से। जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वो नमाज के फ़ौरन बाद ऑफ़ कर दी जाती हैं। ऐसी लाइट तो जाती नहीं है। जब से मैं आया हुआ हूँ यहाँ सऊदीया में, तो मुश्किल से कोई आधा घंटा मैंने लोड शेडिंग देखी होगी, वो भी कोई फॉल्ट की वजह से लोड शेडिंग हुआ था। तो और तो लोड शेडिंग होती नहीं है। तो मज़े का मौसम, खूबसूरत मौसम, एंजॉय करने का मौसम। मतलब इतना ठंड है और क्योंकि गर्मी तो है नहीं। चलते चलते पार्क के अंदर में इंटर हो चुका था। तो आप भी सुबह सवेरे उठें, क्योंकि मैंने आज नमाज़ पढ़ के फ़ौरन ही निकल पड़ा। क्योंकि नमाज के बाद इसलिए निकल पड़ा ताकि मैं फिर अपने आप को रेडी कर सकूं। फिर बच्चों को स्कूल पहुंचाना होता है, नाश्ता वगैरह करना होता है। तो वो सारा रूटीन इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन सुबह की वॉक के बगैर मुझे इस तरह लगता है जैसे मेरे दिन का आगाज़ ही नहीं हुआ हो। तो जनाब बहुत खूबसूरत मंज़र, बादल है और बीच में हल्की हल्की रोशनी सुबह की। तो ये मंज़र आप लोगों को सिर्फ सुबह के टाइम ही मिलेगा। सो डोंट मिस इट। तो जनाब वॉक के बाद अपने जगह में पहुंच गया। तो मैं शावर लेता हूँ, फिर नाश्ता। अगर वक्त बचा तो नाश्ता करेंगे, वरना स्कूल बच्चों को पहुंचाएंगे। फिर स्कूल के बाद नाश्ता लेंगे। तो
मैंने नाश्ता तैयार कर लिया शावर के बाद, और अभी मैं फटाफट करता हूँ नाश्ता, क्योंकि अभी 7:10 और 7:25 पे मैंने बच्चों को पहुँचाना होता है। तो मैं फटाफट करता हूँ नाश्ता और फिर मिलते हैं। तो नाश्ते के बाद मैं अभी पहुंचाने वाला हूँ बच्चों को स्कूल। बिस्मिल्लाह। तो अभी जनाब बज चुके हैं 7:23। पाँच 6 मिनट पहले, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है सर्दी की वजह से, ताकि ये अपने मोशन में आ जाए। ऑयल वगैरह जो भी है वो अपनी अपनी जगह में पहुंच जाए, तो गाड़ी को पहले स्टार्ट करना पड़ता है। तो घर जाते हुए मेरे जहन में एक बात याद आ गई, और मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता चलूँ। वो बात ये है कि ज़िंदगी जो है ये अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है। इस तोहफ़े में, इस पैकेज में, अगर यूँ कहूँ कि ये अल्लाह ताला का एक पैकेज है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस पैकेज में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ नहीं होती। ये पैकेज जो है इसमें मुश्किलात, हर्डल्स, तकालीफ, गम, खुशी, ये सारा इस पैकेज में शामिल होता है। तो एक कामयाब इंसान वो होता है जो इस पैकेज को समझ लेता है। यूँ कहिए कि ज़िंदगी एक स्मूथ लाइन नहीं है, इसमें हर्डल, मुश्किलात, तकालीफ, चैलेंजेस आते रहते हैं। लेकिन उन चैलेंजेस को, उन मुश्किलात को हैंडल करना कैसा होता है, ये एक कामयाब इंसान की निशानी होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, तकालीफ और जो हर्डल्स वग़ैरह होते हैं उनको हैंडल करने का तरीक़ा सीखें, बजाय अपनी ज़िंदगी से गिले शिकवे और दूसरों पे लान तान करने की। अपने आप पर काम कीजिए। अपने सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स को डेवलप कीजिए और उन पर काम कीजिए। अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखें। कनेक्शन बनाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा अल्लाह ताला ने ख़ुद बताया, वो है नमाज। क्यों 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है?
क्योंकि ये एक कनेक्शन है। जिस तरह हम हमारे कोई बहुत करीबी दोस्त होता है, उसको हम दिन में 1-2 मरतबा मिलते हैं, अगर ना मिले तो उसको फ़ोन करते हैं। तो ये अल्लाह ताला हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त और कारसाज है। अपने हर्डल्स, अपनी मुश्किलात उनके साथ शेयर कीजिए। और शेयर करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो है नमाज पढ़ना है। और नमाज के बाद की जाने वाली खुसूसी दुआएं, ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है जो मुझे पर्सनली प्रैक्टिकली जो समझ में आया है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा होता है। मुश्किलात हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ना आते हों, चाहे वो अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब। तो अपने मुश्किलात को अल्लाह ताला के सामने पेश करें। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें। और अगर हो सके तो साथ में तहज्जुद का नमाज भी पढ़ें। और उसमें अपने जितनी भी तकालीफ है उस वक्त वो अल्लाह के सामने पेश करें। अपने आंसुओं को अल्लाह ताला के सामने पेश करें, ना कि इंसानों के सामने। इंसान आपको कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन जब आप अपने आंसुओं को, अपने मुश्किलात को अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं तो वो आपके लिए एक ऐसा रास्ता बनाएंगे, एक ऐसा तरीक़ा, एक ऐसे आसानी बनाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी वो आसान होती चली जाएगी, आपकी मुश्किलात हल होती चली जाएंगी। तो ये एक आज की वीडियो में एक छोटा सा मैसेज था। तो हो सके तो इस नाचीज़ एक कमअक़ल इंसान की बात को समझिए, उस पर अमल कीजिए। तो जनाब, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अपने जगह में, अपने रूम के करीब। तो ये रहा आज की व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आ गया होगा। तो करते हैं आज की व्लॉग का इसी जगह पे एंड, और कल मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छी व्लॉग। तब तक के लिए अपना और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।